हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे या डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। कंप्यूटर जो है उसके बारे में देखेंगे और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, प्रोसेसर वगैरह, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस चैप्टर के लर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला लर्निंग पॉइंट है द कंप्यूटर इज़ एन अमेजिंग मशीन। तो हम देखेंगे कि ये कंप्यूटर जो है वो अमेजिंग मशीन क्यों बोला जाता है, क्यों इतना अच्छा होती है, अच्छी मशीन होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड लर्निंग पॉइंट है द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स, हम देखेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है। मैनी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, हम डिफरेंट फीचर्स के बारे में भी कंप्यूटर के बात करेंगे। चलो फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन अमेजिंग मशीन दैट कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के काम कर सकता है। वी कैन प्ले गेम्स, गेम्स भी खेल सकते हैं। राइट लेटर्स, लेटर्स भी लिख सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। म्यूजिक भी सुन सकते हैं। स्पेलिंग्स भी चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कंप्यूटर क्या है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। जैसे कि सपोज करो आपको कोई मूवी है वो स्टोर करनी है, तो आप इजीली उसको स्टोर कर सकते हो। या कोई आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या बुक्स है आपकी, वो आप स्टोर कर सकते हो इजीली, और बहुत सारी कर सकते हो, है ना। डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कंप्यूटर की। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अलग अलग फील्ड में क्या क्या यूज़ होते हैं, मतलब कंप्यूटर का यूज़ क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है। इट इज़ यूज ऑलमोस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। लेट अस रिव्यू सम ऑफ द एरियाज। तो ये कहते हैं कि ये ज़्यादातर हर जगह आपको मिल जाएगा देखने को, हर जगह यूज़ इसका मिल जाएगा, क्योंकि एक काफ़ी वर्सेटाइल आपकी मशीन होती है। हर जगह आपकी अलग अलग टाइप के काम के लिए यूज़ होती है। यानी कि आप कंप्यूटर खरीदोगे कि खाली कैलकुलेशन ही कर पाओगे उसमें, नहीं, आप उसमें काफ़ी सारे काम साइमल्टेनियसली कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर को अलग अलग जगह हम यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस, अब देखते हैं कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैंक्स में यूज़ कर सकते हैं, इन बैंकिंग्स। ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं। अब जो एनिमेटेड मूवीज़ आती है, आप कार्टून्स देखते हो, छोटा भीम वगैरह ना, तो वो भी किससे बनते हैं, कंप्यूटर से बनते हैं। एनिमेशन पे देख सकते, एनिमेशन भी कर सकते हो। डिज़ाइनिंग कर सकते हो, है ना। अब कार आ रही है आपकी, नई कार है, डिज़ाइन कहाँ होगा उस कार का डिज़ाइन, कार का डिज़ाइन कंप्यूटर में होगा, तभी वो कार बनाई जाएगी। एयरपोर्ट पे कर सकते हो। स्पेस रिसर्च में कर सकते हो, या आपका जो भी आपका जो शटल होता है आपका, या फिर स्पेस शटल जो होता है, उसको अगर आपको स्पेस में भेजना होता है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इन डिफेंस, डिफेंस की स्पेलिंग गलत है, एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो डिफेंस में भी कर सकते हो। डिफेंस मतलब मिलिट्री, आर्मी, इन सब में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ डिवाइसेस दैट हेल्प अस इन वर्किंग विद कंप्यूटर। तो कंप्यूटर खाली खाली एक पार्ट से नहीं बनता, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस लगी होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर नीड उसको हम चेंज कर सकते हैं। सपोज करो आपको फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, है ना, जैसे आप आधार बनवाने जाते हो तो फिंगरप्रिंट लेते हैं, उनके पास एक मशीन होती है जिसपे आपको फिंगरप्रिंट लगाना होता है। आपने बनवाया होगा अपना आधार, है ना। तो अगर आप आधार के लिए ले रहे हो कंप्यूटर, तो उसके साथ आपको एक फिंगरप्रिंट के लिए भी जोड़ना पड़ेगा कुछ, है ना। अगर आप म्यूजिक सुनने के लिए ले रहे हो कंप्यूटर को, तो आपको स्पीकर्स जोड़ने पड़ेंगे कंप्यूटर के साथ। तो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को आप चेंज कर सकते हो, कंप्यूटर को आप मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर। लेकिन कंप्यूटर ऑलमोस्ट सारे काम कर सकता है। क्लियर। दीज डिवाइसेज आर कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। तो ये डिवाइसेज क्या बोली जाती है, इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेज। कुछ इनपुट डिवाइसेज होती है, कुछ आउटपुट डिवाइसेज, मतलब कंप्यूटर के साथ जो भी आप अलग से डिवाइस जोड़ते हो, या तो इनपुट डिवाइस होगी या फिर आउटपुट डिवाइस होगी। लेट्स कम टू नो अबाउट दिस डिवाइसेज। अब डिवाइसेज के बारे में जानते हैं। तो पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। अब इनपुट डिवाइसेस होती क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस कोई भी वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप जो कंप्यूटर को बताना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के साथ शेयर कर पाओ। सपोज करो आप कंप्यूटर से कहना चाहते हो कि 5+4 करना है हमें, 5+4 करना है हमें, तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा आपको कि 5+4, ऐसे लिख के आपको कंप्यूटर को देना पड़ेगा कि 5+4। तो वो जो लिख के देने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करोगे आप, वो कौन सी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस होगी। कौन सी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस होगी, है ना। हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं इनपुट, है ना। कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में 5 प्रेस करेंगे, फिर प्लस का साइन प्रेस करेंगे,
फिर 4 प्रेस करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा, है ना। तो जो 5 और 4 किसके थ्रू प्रेस किया आपने, कीबोर्ड के। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अभी मैंने आपके साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात की, है ना। तो आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो, फिंगरप्रिंट दे रहे हो, अपने फिंगरप्रिंट दे रहे हो अपने। इसका मतलब क्या है, आप उसको कुछ इनपुट दे रहे हो, मतलब कुछ बता रहे हो कंप्यूटर को। किसके थ्रू बता रहे हो, वो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपने लगाया उसके थ्रू। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी क्या होगा, एक इनपुट डिवाइस होगी। माउस है, आपको कहीं पे क्लिक करना है, आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को क्लिक यहाँ पे करना है। किसके थ्रू बताओगे आप, माउस के थ्रू, है ना। तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो जो भी डिवाइस इनपुट देने में काम आती है, कंप्यूटर को बताने में काम आती है कि क्या करना है, उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं हम कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो कीबोर्ड होता है, 5+4 आपने दिया था। दूसरा माउस होता है, कर्सर आप चलाते हो, क्लिक करते हो, है ना, इनपुट देते हो कंप्यूटर को। जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक मतलब आपने बचपन में गेम खेला होगा, कॉइन वाला गेम होता था, कॉइन डालते थे और एक जॉयस्टिक लगी रहती थी इस टाइप की, ये देख पा रहे हो ना यहाँ पे। उसको आप हिलाते थे तो आगे जाता था बंदा, पीछे जाता था, है ना। तो वो क्या था, जॉयस्टिक बोलते थे उसको। माइक्रोफोन, है ना, प्रेयर होती है आपकी, माइक में होती है ना। तो माइक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस। आप इनपुट दे रहे हो, अपनी आवाज़ दे रहे हो आप कंप्यूटर को, किसके थ्रू, माइक के थ्रू, ठीक है। तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। और ऐसे ही आपके स्कैनर हो गया, स्कैन करते हो, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस आपकी होती है, ठीक है। तो यूजेस भी मैंने आपको बता दी किस डिवाइस का क्या यूज़ होता है। जॉयस्टिक क्या होता है, आगे पीछे करने में काम आता है, क्लियर, या फिर क्लिक करने में काम आएगा। माउस किस लिए आता है, क्लिक करने के लिए या ट्रैक करने के लिए काम आता है। कीबोर्ड किस लिए आता है, लेटर लिखने के लिए, नंबर्स लिखने के लिए काम आता है। स्कैनर किस लिए आता है काम, स्कैनर मतलब फोटोस्टेट निकालने के लिए, या फिर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर सेंड करना है, तो आप स्कैनर का यूज़ करके आराम से कर सकते हो। दूसरे टाइप की डिवाइसेस होती है आउटपुट डिवाइस। दूसरे टाइप की डिवाइसेस होती है आउटपुट डिवाइस। अब आपने इनपुट तो दे दिया, 5+4 आपने लिख तो दिया कंप्यूटर को, लेकिन अब कंप्यूटर भी तो कुछ आपको रिजल्ट देगा, है ना। रिजल्ट देगा कि 5+4 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 आपको रिजल्ट शो करेगा। वो कैसे शो करेगा कंप्यूटर, कहाँ पे शो करेगा, स्क्रीन पे। कहाँ पे शो करेगा, स्क्रीन पे। तो जहाँ भी आपको आउटपुट मिलती है, मतलब आप जो करवाना चाहते थे वो कर दिया कंप्यूटर ने, और आपको बता दे कि इतना होता है, ठीक है। और जहाँ पे बताया उस चीज़ को उसने, उसको हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। सपोज करो आपने 5+4 लिखा, 9 आंसर आना चाहिए, तो जो 9 आंसर आएगा आपका वो स्क्रीन पे आएगा। और स्क्रीन को ही हम इसलिए क्या बोल देते हैं, आउटपुट डिवाइस। क्या बोल देते हैं, आउटपुट डिवाइस। इसी तरह अगर आपको कोई प्रिंट निकालना है, सपोज करो आपको एक एग्ज़ाम का प्रिंट निकालना है, आपके जो एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं ना, सेम 1 सेम 2 जो भी होते हैं आपके, ठीक है। तो उसका अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो पहले तो मैं टाइप करूंगा पूरा का पूरा पेपर। टाइप कर रहा हूँ तो इनपुट दे रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ, है ना। किसके थ्रू टाइप करूंगा, कीबोर्ड के, तो वो इनपुट डिवाइस होगी। लेकिन अब आपको बाहर निकालना है कंप्यूटर से, तो प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हो आप उसको, है ना। प्रिंटर के थ्रू आपने पेपर निकाला, तो क्या कंप्यूटर ने आपको आउटपुट दी, क्या दी, आउटपुट दी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसी मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है ना, 5+4 = 9। और स्पीकर्स, सपोज करो आप गाने चला रहे हो, आपने तो इनपुट दे दिया, आपने तो क्लिक कर दिया 2 बार गाने के ऊपर, अब गाना चला, लेकिन कंप्यूटर आपको गाने की आवाज़ किसके थ्रू देगा, स्पीकर के थ्रू देगा। तो स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। तो ये आपको डिफरेंस अपने दिमाग में रखना है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। तो ये इस तरीके से दिखते हैं, मॉनिटर ऐसा दिखता है, प्रिंटर ऐसा दिखता है, स्पीकर ऐसा दिखता है। स्पीकर आपको साउंड की फॉर्म में, म्यूजिक की फॉर्म में आपको आउटपुट देगा। प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी या फिर पेपर की फॉर्म में आपको प्रिंट आउट देगा। और मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी या फिर आपको जो डिजिटल मीडियम है उसके थ्रू आउटपुट देगा। क्लियर। अब फंक्शंस देख लेते हैं कंप्यूटर के, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में 3 चीज़ें होती है, या कोई भी मशीन है आपकी, 3 चीज़ें कॉमन रहती है, हमेशा ही कॉमन थी और हमेशा ही रहेगी वो। पहली चीज़ होती है इनपुट, दूसरी चीज़ होती है प्रोसेस, तीसरी चीज़ होती है आउटपुट। पहली चीज़ होती है इनपुट, दूसरी चीज़ होती है प्रोसेस, तीसरी चीज़ होती है आउटपुट। कोई भी मशीन होगी, ये 3 चीज़ें हमेशा उसमें प्रेजेंट रहेगी, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे टीवी हो। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, 3 चीज़ें आपकी कॉमन रहेगी। अब हम कंप्यूटर के केस की बात करेंगे, हम और मशीनों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट कैसे दोगे आप, 5+4 क्या थी वो, इनपुट थी। अब आपने 5+4 तो दे दिया, तो कंप्यूटर को पता चल गया कि जो सामने बैठा है कंप्यूटर के, वो चाह रहा है मेरे से कि मैं 5 को ऐड करूं 4 के साथ, है ना। तो वो प्रोसेस भी करेगा, वो आंसर भी निकालेगा, है ना। 5+4 करेगा भी, वो 5+4 करके 9 आंसर आ जाएगा, तो वो उस आंसर को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं,
प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस। इनपुट आपने दिया, प्रोसेस कंप्यूटर ने की, प्रोसेस कंप्यूटर ने की, और फिर आपको मिल जाएगी आउटपुट। क्या मिल जाएगी? आउटपुट। 9 मिल जाएगी आउटपुट। ऐसे ही हम कंपेयर करते हैं इंसान के साथ, मैन के साथ कंपेयर करके देखते हैं। सपोज करो एक टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा 5 + 4 क्या होता है, तो टीचर पूछेगा 5, आप खड़े हो जाओ और बोलो 5 + 4 क्या होता है। तो टीचर ने क्या किया? इनपुट दिया आपको, टीचर ने बताया कि करना क्या है आपको। 5 + 4 जैसे ही आपके कानों में पड़ेगा, आपके इनपुट डिवाइसेस कान है ना, कानों में पड़ेगा तो आपको पता चलेगा 5 + 4 होता क्या है। 5 + 4 हमें निकालना है ना। फिर आपके दिमाग में जाएगा वो, और आपके दिमाग में एक आंसर आ जाएगा कि हाँ 5 + 4 होता है 9। तो आप उसको स्टोर करके रखोगे अपने दिमाग में कि 9 मुझे बोलना है टीचर को। अब आप बोलोगे, है ना, बोलोगे किसके थ्रू? मुंह के थ्रू बोलोगे, वो आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई, है ना। तो इनपुट कहाँ से गया? आपके ईयर से गया। प्रोसेसिंग कहाँ हुई? आपके ब्रेन में हुई कि हाँ 9 बोलना है मुझे। और जब आपने बोला उसको तो वो क्या हुआ? आउटपुट हुई किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। क्लियर? तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट हर मशीन के अंदर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अच्छे से आई होप आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो सबसे पहला जो स्पेशल फीचर होता है स्पीड। आपको पता है, सबने सुना होगा कि स्पीड जो होती है कंप्यूटर की काफ़ी ही अच्छी होती है ना, बहुत फटाफट कैलकुलेशंस करता है। तो कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, इट कैन डू मैनी एक्शंस इन अ सेकेंड, इट कैन डू कैलकुलेशंस फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारे नंबर को ऐड कर रहे हो तो कंप्यूटर आपका जल्दी कर देगा, आपका दिमाग उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। सेकेंड चीज़ जो होती है एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है वो, कंप्यूटर इज ऑलवेज 100% एक्यूरेट, तो वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा आपको। ठीक है, चाहे आप कभी भी किसी भी टाइम और कितनी भी बार उससे पूछ लो, आंसर उसका सेम रहने वाला है। क्लियर? ठीक है, एरर हो सकते हैं तो हमारी साइड से होगी। सपोज करो आपको 5 + 4 कराना था, लेकिन आपने लिख गलती से 5 + 5 दिया, तो कंप्यूटर 10 दे देगा आंसर, लेकिन आंसर उसका कभी गलत नहीं होगा। डिलीजेंस, डिलीजेंस भी देख लेते हैं। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। अब इंसान क्या होते हैं? थक जाते हैं, 2 घंटे काम किया, रेस्ट लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, है ना। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, उसको आप 24 घंटे चला सकते हो, उसको आप परमानेंट भी ऑन रख सकते हो, लेकिन वो थकेगा नहीं। चौथी चीज़ वर्सेटिलिटी, इट कैन बी यूज फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब वर्सेटिलिटी मतलब डिफरेंट जगह पे उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। सपोज करो बैंक वाले बैंक की इन्फॉर्मेशन डालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्कूल वाले आपको सिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, डीजे वाले उसको साउंड को बजाने के लिए या फिर डीजे बजाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखोगे हर जगह अलग अलग टाइप के यूज़ रहते हैं कंप्यूटर के, और एक ही कंप्यूटर सब में काम कर जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे इनके लिए। क्लियर? तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी एक्सरसाइजेज जो है, बैक एक्सरसाइजेज, उसको सोल्व करके, मैं ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज चुका हूँ, उसको सोल्व करके मेरे साथ शेयर करें, और अच्छे से बार बार इस वीडियो को देखें।